हथेली में सर्वप्रथम जब देखने को मिला कि सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में बहुत अच्छे चिन्ह यहाँ पर निर्मित होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ शनि के क्षेत्र पर भी दो मुखी आकृति काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है और उससे भी बड़ी बात तो यहाँ दिखाई दी कि आपके गुरु की उंगली के ऊपर में इस तरीके से चक्र निर्मित हो रखा है और उस चक्र को इस तरीके से आउटर लूप, चाहे वो शनि का हो या सूर्य फिंगर का हो, काफी ज्यादा मजबूती से देख रहा है। यह एक बहुत बड़े राजयोग को और अच्छे भविष्य को निर्मित करने के साथ में बहुत बड़े मनोकामना की पूर्ति के योगों को भी बतलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो समाज का कारक होता है। जैसे आपके अतिरिक्त में लीडरशिप क्वालिटी हो गया, टीचिंग क्वालिटीज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, लोगों के साथ इंसाफ कर पाना, न्याय दे पाना, समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर पाना, जैसे कि बड़े बड़े ग्रुप या एनजीओ या ट्रस्ट के साथ जुड़ करके भी लोगों के वेलफेयर के लिए कोई भी स्टेप ले पाना। जब इस तरह के आइडेंटिफिकेशन लाइफ में देखने को मिलता है तो चक्र यहाँ पर निर्मित होता है और शनि अर्थात आपका कर्म, सूर्य अर्थात आपका यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इसका भी जब पूर्ण रूप से झुकाव गुरु की तरफ देखने को मिले तो यह कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर पर समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे उनके लिए जो आपने स्कूल बनाया है, साथ ही साथ यहाँ पर धर्मशाला बना सकना, मंदिर बना सकना, अपने पितृ पूर्वजों के लिए भी बड़ा कार्य कर पाना, दूसरों के वेलफेयर के लिए जो भी आपसे बन सकता है वो आप आने वाले समय में करने वाले हैं। यही कारण हुआ कि आपके भाग्य रेखा में से इतनी मजबूती से एक शाखा गुरु की तरफ झुक गई, जो आपको पैसे के साथ में सबसे जो बड़ी चीज है सुकून, शांति, आनंद, यह दे सकेगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जहां तक हम यहाँ पर बात करें वो आपको करेक्ट 58 के एज से मिलने वाला है। अब जो सूर्य के क्षेत्र पर इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, इस कंडीशन में यह अपना एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। राजयोग के अतिरिक्त इस तरह के कॉम्बिनेशन में नाम, सम्मान, धन, दौलत आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा वर्क करता है, लेकिन आप जैसे जातकों का जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, वो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। इसी कारण से यहाँ पर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी डेवलप होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर सभी पर्वत रेखाओं के अतिरिक्त आपका जो भी क्वेरी है उन सबका आंसर भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी में है। यह फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं और समय परिस्थिति माहौल लोगों को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम होते हैं। वो सक्षमता आती है मैत्री भाव के द्वारा। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को, अपनेपन जो है आप जैसे जातकों के स्वभाव में होता है, जो दूसरों को दिखा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। दूसरों को हील कर पाना या अधिक से अधिक सहयोग दे पाना, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। तो यह कॉम्बिनेशन एक यहाँ पर सकारात्मक मानसिकता को पैदा करता है और इस कंडीशन में हमेशा लोगों को लेकर के चलना, लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभाना, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जैसी चीजों को बढ़ाते रहना, और यही सारे कॉम्बिनेशन अंततः काफी ज्यादा आप जैसे जातकों में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण लोगों को भी आप जैसे जातकों के पास में अच्छा लगता है, लोगों का काम भी बनता है और जो प्राथमिकताएं हैं वो दूसरों को भी अच्छे से आप यहाँ दे सकते हैं। तो इन सब कंडीशन में मेंटल पीस हो या इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ये डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलता है। सीधी खड़ी रेखाओं की ताकत ही ये होती है कि भले ही जिंदगी में कितना ही ज्यादा नकारात्मकता क्यों ना हो, घटना, दुर्घटना, संघर्ष क्यों ना आ जाए, लेकिन जो सकारात्मक सोच, रवैया है, जो कूलनेस और कामनेस व्यक्तित्व में है, ये हर तरह के नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। जिसके कारण ये सीधी खड़ी रेखाएं विपरीत राजयोग को निर्मित करती है कि परिस्थितियां भले से विपरीत आई और कितने बार भी आ चुकी है, आएगी, लेकिन वह अपने जो अशुभ परिणाम है वो ना देते हुए आपको और ज्यादा आपकी कैपेबिलिटीज को, आपके टैलेंट को, आपके सोचने समझने की क्षमता को और भाग्य को ऊपर उठा देने यानी इनहेंस कर पाने में सक्षम रहेगी। यहाँ देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गया है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। कुछ छोटे मोटे गैप आपको देखने को मिलेंगे अपर पोर्शंस में। तो ये इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, किसी को बदलना, परिस्थिति को बदलना, ये सब आदत में देखने को नहीं मिलता। इस कंडीशन में रूढ़िवादी किस्म की पद्धति भी नहीं होती।
यह कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को इंडिकेट करने के साथ में खुद के सूझबूझ से कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है। कोई भी जोखिम उठाने, नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्लस क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगा, जिसके कारण हमेशा अपने कार्य और कार्य करने की शैली प्रणाली में लगातार इनहेंसमेंट, अपग्रेडेशन करते हुए भी पाए जाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देगा। ईगो, एटीट्यूड जैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर नहीं होते हैं और फिंगर के जो नोट्स हैं वो आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। नियत सोच में काफी ज्यादा स्थिरता भी देखने को मिलती है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल है और शुक्र थोड़ा सा आपका कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण यहाँ पर वरीज लाइन ज्यादा है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने की निशानी होती है और इसी कारण से हार्ट लाइन आपका फेल करके चलने लग रहा है। यह कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को कमजोर करने का ये साइन होता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स जैसी समस्या और देन आफ्टर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसे इश्यूज भी डेवलप होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप शुक्र की कैटेगरी के लिए अगर अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करते हैं, जैसे कि काफी अच्छा हाइजीन मेंटेन रखना, इस कंडीशन में परफ्यूम्स का उपयोग या इत्र का उपयोग जरूर अपने नेक पर करना, साथ ही साथ देवी माँ की आराधना यहाँ पर करना शुरू कर देना। देवी माँ के अतिरिक्त आपके कुल देवी भी आते हैं और जहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा चेष्टा बल है, वहां भी किसी भी देवी मंदिर में लगातार जाने की आदत यहाँ पर करना आपको हेल्थ भी अच्छा करेगा, सीमन क्वालिटी को डेवलप करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी चीजें तो अच्छी होती ही है, लेकिन शुक्र जो मेन कारक है वो है एक्सट्रीम रॉयल्टी का, लग्जरियस लाइफ का, फैमिली लाइफ का, तमाम तरह के रिलेशन का, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस का। ये सब तरह की चीजें बढ़ सकेगी, तो आपको जो संघर्ष फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और थोड़ा सा आपके हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है, वो देखने को फिर नहीं मिलेगा। मार्स के लिए आप नीम का पेड़ लगा लीजिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर, जैसे कि योगा यहाँ पर कर लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि योगा मंगल और शुक्र दोनों को मिला करके एक एलिमेंट बना है, जिसमें तमाम तरह के अंदर जो नसें होती हैं जो खुल नहीं पाती हैं, जहां तक हमारा एयर नहीं पहुंच पाता, ये सब तरह की चीजें प्राणायाम या योगा के माध्यम से होती है। लेकिन आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आप अपने मार्स को यानी आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी ताजा रख रहे हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना ना बढ़ा देगा कि आने वाले समय में और ज्यादा आप एफर्ट हर विषय में डाल सकेंगे और थकान भी नहीं होगा और उल्टा हेल्थ इश्यू जैसी चीजों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में थंब जब भी नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो यह कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी देता है। जैसा समय परिस्थिति है उस अनुसार आप यहाँ पर ढलते हैं, ये बात तो हो गई, लेकिन बात की गहराई तक जाना, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस इस कंडीशन में बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर भी एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आपकी आड़ी रेखाओं के बजाय सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में विल पावर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और उसी विल पावर के कारण एम्बिशंस डेवलप होता है और वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी अपने लिए नहीं आपको दूसरों के लिए बना रहा है। तो इसीलिए जिन जातकों के हथेली में जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है सभी तरह के कॉम्बिनेशन के द्वारा, तो यह बतलाता है कि आपको ईश्वर ने या प्रकृति ने या पितृ पूर्वजों ने ही चुना है बड़ा कार्य करने के लिए। इसलिए आप सेल्फ बेनिफिट ज्यादा देख ही नहीं सकते अपने लाइफ में, आपको दूसरों का वेलफेयर लेकर के चलना होगा। इसीलिए यहाँ पर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो सका है और जितना ज्यादा आप दूसरों के कार्य आएंगे, दूसरों के लिए कार्य करेंगे, उतना तीव्र तो आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका जीवन होता ही चला जाएगा। इसीलिए चंद्रमा की भाग्य रेखा भी मौजूद है कि दूसरों को लाभ पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाएंगे। यहाँ पर योग का साइन भी आपका मौजूद है, जो आपको बहुत बार इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी देता है। पूर्व अनुमान, आभास से सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देना, और कुंडली में तो शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो काम करते करते भी अपने आप को व्यस्त रखते हुए भी बहुत सारे थॉट और इंट्यूशन टेम्पररी बेसिस पे आते रहते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को परमानेंटली एक्टिव करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, रिचुअल कोई भी फॉलो करना चाहिए, ऐसे सभी तरह के कार्य जिसमें हम जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सकें, तब जाके ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और उसके बाद में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल स्टेबिलिटी, मटेरियलिज्म, ये सब तरह की चीजें तो बढ़ती है,
लेकिन तमाम तरह की योग्यता का भरपूर उपयोग हो जाता है और अंदर की आवाज सुन करके किए गए काम में बरकत ही बरकत मिलती है। इसीलिए आपको इन सब विषयों में कम से कम आधा और 1 घंटा हर दिन देना जरूर चाहिए। तो इससे आपका तमाम तरह का स्ट्रेस, प्रेशर या थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर को लेकर के डिस्टरबेंस खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। और एक साइन बड़ा अच्छा आपके पाम में डेवलप हुआ है जो बहुत ज्यादा यूनिक होता है, ये होता है थंब का थर्ड लेयर। और इस थंब के थर्ड लेयर से कोई भी लाइन होते हुए इस तरीके से मार्स को पूरा कवर कर दे या माइंड के साथ में मिल जाए, तो यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर और एक्सट्रीम पॉजिटिव माना गया है। तो इसमें होता ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है ये प्योर अंडरस्टैंडिंग का क्षेत्र है, लव, रिलेशन, अटैचमेंट्स का क्षेत्र है। और यहाँ से कोई रेखा पूरे मार्स को कवर करके माइंड लाइन पे जोड़ रही है, तो इस कंडीशन में ये चित्रा नक्षत्र को निर्मित करता है। जिसके अतिरिक्त व्यक्ति आप जैसे जातक जो हैं बहुत ज्यादा तीव्र जिज्ञासु देखने को मिलते हैं। रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि यहाँ पर देखने को पाई जाती है और यह इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने का साइन है। इसलिए इस कंडीशन में प्रतिनिधित्व कर पाने की क्षमता, तेज बुद्धि देखने को मिलती है। सभी तरह की चुनौतियों का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ पर घुटने टेकने नहीं देता। ये एक पॉजिटिव मार्स की निशानी होती है। एक नेगेटिव मार्स होता है जो लड़ाई झगड़ा काट मार के द्वारा अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव मार्स होता है जो सिर्फ मैत्री भाव के द्वारा, बहुत अच्छे आचार और यहाँ पर स्वभाव व्यवहार के द्वारा हर तरह की स्थिति को अच्छा कर देता है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन भावनात्मक रूप का संतुलन भी अच्छा बना करके रखता है। तो ओवरऑल इसका असर जो है ये देखने को मिलता है कि जब जब लाइफ में प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या कहने की चुनौतियां किसी भी तरीके की आपके ऊपर आएगी और माइंड लाइन से ये पूरा का पूरा सिस्टम अटैच है, आपका माइंड इतना अच्छे से काम करेगा प्रेशर में जितना किसी और का नहीं कर पाएगा। कूलनेस, कामनेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। इसलिए लोगों का लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, सभी तरह का जो भी तनाव किसी के जीवन में है, और अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे या उनके पक्ष में जीत भी दिलवा सकते हैं। ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट साइन है। तो इसमें मंगल बहुत अच्छे यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं मानसिक रूप से। इसलिए सभी तरह का जिद, सभी तरह की योजना पूर्ण रूप से साबित यहाँ पर सही हो जाती है। इसलिए जितनी बड़ी सोच नियत रखते हैं, जिस भी विषय को लेकर के फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, वहां पर रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर और एक्सट्रीम पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरह के मिक्स पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल देता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देता है, हर विषय में पर्याप्त मात्रा में नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करने की आदत और नए नए तरह के विचार, आइडियाज को लेकर के नए नए तरह के कार्य कर पाने की योग्यता। जैसे कि इस तरह के पाम वाले जातक इन्वेंशंस बहुत अच्छा कर पाते हैं। सोसाइटी के लिए तो वर्क इन्वॉल्व हो ही गया, सेल्फ मेड प्रोफेशन बिल्ड करके ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। लॉयर्स बनते हुए, स्कूल टीचर बनते हुए, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जितना साफ सुथरा आपका सोच विचार रहेगा, जितनी ऊंची नियत रहेगी, उतना अच्छा, उतना बड़ा जीवन यहाँ पर ये देने लगेंगे। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को पेपर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन व्यक्ति को पसंद कराता है, क्योंकि इस कंडीशन में हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है। इस कंडीशन में सभी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना या दूसरों को पीस देना पसंद होता है। इसीलिए करियर पे फोकस ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली, लॉजिकली यहाँ पर हर चीज को समझना इसलिए होता है ताकि खुद पर ट्रस्ट कर सकें, खुद हर चीजों को जान सकें और खुद के द्वारा अधिकतर डिसीजन या प्लानिंग एक्शंस यहाँ पर कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी यहाँ पर आपको बनाने वाला है, और किसी भी तरह का बहुत ज्यादा आपाधापी, भागा दौड़ी, प्रेशराइज सिचुएशन, ये सब चीजें पसंद नहीं रहती। लेकिन जुपिटर का स्ट्रेंथ इतना अच्छा है आपके पाम में कि वह प्रेशर के द्वारा ही भाग्योदय बार बार करवाता रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में आने वाले समय में और बड़े स्तर पर आपको प्रमोशन या पावर अथॉरिटीज मिलते हुए देखने को मिलेगा।
जुपिटर माउंट के ऊपर में अब सर्वप्रथम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीधी आपको आड़ी रेखा दिखेगी। इसे यहाँ पर रहस्यमय विद्याओं की रेखा कहा जाता है। ईश्वरीय कृपा की रेखा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा में दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति, भोले किस्म की प्रवृत्ति, ईमानदार स्वभाव देखने को मिलता है। अब इस कंडीशन में अपने माता पिता या समाज में असहाय लोग या दूसरे किसी की भी जो आप जैसे तक मदद करते हुए आते हैं बचपन से, तो पुण्य इकट्ठा होता है और उसी पुण्य से बच्चों को या परिवार को लाभ मिलता है और वो पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है। इसलिए बच्चों के प्रति जिस भी तरह की इच्छा मनोकामनाएं हैं वो आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी, लेकिन थोड़ा सा लेट जाकर के होगी। इसलिए उन पे किसी भी तरीके का दबाव मत डालिएगा, किसी विषय को लेकर के सबको पर्याप्त मात्रा में समय दीजिएगा। दूसरा, ये पुण्य की रेखा होने के कारण इच्छा पूर्ति कराती है, तो अगर किसी के लिए दुआ निकल गई, किसी के साथ में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उनका भाग्य चमकेगा। रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि इस कंडीशन में आती है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन दान धर्म, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन और ऑकल्ट साइंस जैसी चीजों में इंटरेस्ट के साथ में काफी अच्छा नॉलेज भी दे सकने की क्षमता और सिद्धि भी इवन अगर आप चाहें तो प्राप्त होने की क्षमता ये साइन और यह साइन के कारण आपको हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर का आपको एक गोलानुमा आकृति मिलेगा। ये बनने जा रहा है फिश। जब भी अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को इनहेंस करके दूसरों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, काफी अच्छा नॉलेज जुपिटर देते हैं और प्रैक्टिकल जो लेसन है वो यहाँ पर सैटर्न देते हैं। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर या टीचर, प्रोफेसर भी जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर पाते हैं, काफी उच्च पद प्राप्त कर पाते हैं, तो इस तरह के चिन्ह आने लगते हैं। मुश्किल से 3 साल के भीतर ये चिन्ह मजबूत हो जाएगा और इसी कारण से आपका जो अपना एम्पायर क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखेगा। एक ही स्कूल नहीं बल्कि अधिक से अधिक यहाँ पर जो बढ़ोतरी है स्कूल के विषय में और समाज की सेवा के विषय में आपका बढ़ते जाएगा और इवन यह कॉम्बिनेशन आपको आने वाले समय में पॉलिटिकल कनेक्शन भी देना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जितने भी अपर पोर्शंस की लाइन है ये सब एम्बिशियस बना रही है, लेकिन किसके लिए, दूसरों के लिए। जैसे दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों के काम आना। खुद की भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली है। तो बड़ी सोच, बड़ी नीयत, ये सब तरह की चीजें दूसरों के लिए है और इसीलिए आपके जन्म के बाद घर परिवार में बहुत ज्यादा उद्धार हुआ है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। आपका तो जन्म बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेस में हुआ है, इसलिए यहाँ पर डबल लाइन या फिर कह ले लक लाइन का फॉर्मेशन, लाइफ लाइन का इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आपको बीतता गया, आपने अपने दमखम से भी स्थिति को बहुत सुधार और आगे भी अपने फैमिली को पूरी सिक्योरिटी दे पाएंगे, इसीलिए इधर पे स्क्वायर का साइन डेवलप होना शुरू हो गया है। ये काफी अच्छा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी का साइन होता है। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, बस इस कंडीशन में किसी गलत गुरु के चक्कर में फंसने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जुपिटर माउंट अपर पोर्शन से डेवलप नहीं है, तो सही एडवाइजर्स, सजेशंस, गाइडेंस मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें भी अगर आप शिव जी की आराधना लगातार करते रहें और समाज में तमाम तरह की सेवा देने के साथ में सबसे पहले मास पीपल की मदद करने की मदद करें, सिर्फ चुनिंदा 1-2 लोगों की नहीं, तो कभी भी किसी तरीके का घाटा नुकसान नहीं होगा। और देखिए, अगर कोई फायदा भी आपको उठा लेता है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, ये सब भी कर्मास को काटने का तरीका होता है। इसीलिए अपना जो नेचर है उससे किसी भी तरह का सेक्रीफाइस मत करिएगा, बस मास पीपल के लिए काम करने के लिए, यानी बड़े समूह ग्रुप के लिए, लोगों के लिए अपने आप को प्रेरित रखिएगा। स्कूल का काम बहुत ज्यादा तरक्की में 57 के एज से होता हुआ देखने को मिल जाएगा। शनि की स्थिति में जो ये बाइफर्केशन हुआ है इसे कहा जाता है अधिक खर्च अधिक आय, और इस कंडीशन में व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, धन अर्जित करने के योग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ये सैटर्न की ब्लेसिंग्स के द्वारा आता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति देखने को मिलते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स के रूप में ये साइन आती है कि आपको एक्सट्रीम ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी मिलेगा। आपका करियर देखा जाए तो इतना कोई साफ सुथरा नहीं रहा, यानी उतार चढ़ाव के अतिरिक्त रहा। देखिए, चंद्रमा से भाग्य रेखा का प्रारंभ होना या केतु की ब्लेसिंग्स आना, ये आप जैसे जातकों के जन्म के बाद में घर परिवार में सुख सुविधा समृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को बतलाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा तो बिखराव आपको बीच बीच में जो देखने मिल रहा है,
यही संघर्ष को बतला रहा है कि मन मार के काम करना पड़ा या मनोवांछित फल ही ना मिल पाया, और ये सब चीज 14 से लेकर के 19 साल के मध्य में रही। इसके बाद चंद्र की दूसरी भाग्य रेखा है कि आपको बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग यहाँ पर उम्र तकरीबन 25 से मिलना शुरू हुआ, और यहाँ से आपकी भाग्य तीव्र हो गई क्योंकि मन के अंदर मजबूती भी आ गई। तीव्र होने के साथ में और ज्यादा यहाँ पर जैसे संघर्ष का आना अर्थात 32 से 34 के मिड में एफर्ट ज्यादा जा रहे हैं, रिजल्ट्स कम मिल रहा है। लेकिन वही 36 के एज में एक प्रमोशन होना, सीरियसनेस काम के प्रति बढ़ना इस जुपिटर लाइन के कारण हो गया। इसके बाद में लक लाइन आपकी कुल मिलाकर के स्मूथली यहाँ से अंत तक चल रही है, और यहाँ पर आकर के मेजर जो है बाइफर्केशन होने शुरू हो गए। तो ये जब बाइफर्केशन अपर पोर्शंस में होते हैं तो काम में होने वाली बढ़ोतरी को, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज, वर्किंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है, और ये फलित आपके जीवन में 57 के एज से कंटिन्यू यहाँ पर 68 के एज तक होता जाएगा, क्योंकि इस तरीके के बाइफर्केशन तो आगे भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो इन फ्यूचर यहाँ पर फिश सिंबल का आना तय है, और कोई बड़ा साइन और अगर बनता है तो यह कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन देगा। ये जरूरी नहीं होता कि आपको कोई पॉलिटिक्स में स्थान ही मिल जाए, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर है उससे डायरेक्ट कनेक्शंस भी यहाँ पर यह रेखाएं दिलवा देती है। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है। जब अपना ज्ञान, कर्म, भाग्य, योग दूसरों के काम आता है तो ये रेखा आ जाती है। अब आप देखिएगा, आपका खुद का ज्ञान, खुद का भाग्य, खुद के काम कम आएगा, लेकिन वही चीज आपने दूसरों के लिए उपयोग कर लिया, दूसरों को कोई बात कह दी, दूसरों के साथ में हो गए, उनको कोई भी काम हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह से एज अ मीडिएटर कोई भी काम करते हैं, बहुत पैसा तरक्की आता है। सूर्य की जो रेखा है वो पूरी की पूरी आपके पाम में स्पष्ट है, इसलिए आपको कोई बाल से बाका नहीं कर सकता, नाम आपका कभी भी खराब नहीं होने वाला है। जब भी इस तरीके से सिस्टर लाइंस के रूप में सनलाइन देखने मिलती है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा विवादों को निपटाने की योग्यता या कुशल अवस्था निर्मित करके देती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक समय परिस्थिति को समझ पाने के साथ में काफी अच्छा न्याय कर पाने की क्षमता रखते हैं। इस कंडीशन में सभी तरह का योग जो भी यहाँ पर संघर्ष के रूप में आता है वो अंततः सफल साबित हो जाता है, सिर्फ कैरेक्टर के कारण। कैरेक्टर काफी ज्यादा बैलेंस और पॉजिटिव होता है, और इसीलिए जो यहाँ पर अब फिश सिंबल का साइन आ रहा है यह आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी या कह लें नेम रिस्पेक्ट जैसी चीजों को बढ़ाएगा। यहाँ बीच में थोड़ा सा कमजोरी आप देखेंगे, ये कमजोरी अच्छी नहीं होती। जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, खुद को लेकर अंडररेटेड होने लगते हैं, अंडर वैल्यूड खुद को करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी तरह का डर भय चिंता घर करने लगता है, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, फ्यूचर के रिगार्डिंग हो या बच्चों के रिगार्डिंग हो, तो ये सूर्य की एनर्जी काफी कमजोर करता है, क्योंकि सूर्य जो है तेज है, एक रोशनी है, लॉन्ग टर्म विजन गोल है हमारा, हमारे आत्मा का कारक है सूर्य। जहां हमने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया, खुद को दबाना जानबूझ के शुरू कर दिया या चिंता करना शुरू कर दिया, तो हमारा फोकस सबसे पहले हमारे यानी करियर के ऊपर से, प्लानिंग के ऊपर से, फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी हमें एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, वर्क करना, उसके ऊपर से हटेगा। वही कॉम्बिनेशन फिर एक्सपर्टीज को, टैलेंट, स्किल को खत्म करेगा, डर भय चिंता को घर करना शुरू करेगा, और फिर ये रेखाएं कमजोर होने लगती हैं। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। यहाँ पर आप चाहें तो सूर्य के लिए सूर्य यंत्र आता है, उसको ईस्ट वॉल पे, ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाएं। दिया ईस्ट डायरेक्शन में हर रविवार के रात में लगाना शुरू करें। और एक आती है जब सूर्य दूसरे राशि में जा रहे होते हैं हर महीने, तो उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। उस दिन जरूर से जरूर आपको डोनेशन करना चाहिए मंदिरों में। इस कंडीशन में आटा गुड़ का डोनेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो इस कंडीशन में जितनी भी यह बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं जो खुद के द्वारा निर्मित हो रही है, ये खत्म होगी, और इस तरीके का सूर्य वाले जातक को सम्मान का, नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता है। हर तरह का काम नाम के बलबूते पर हो जाता है। तो यह जो रेखाएं मध्य में जा रही हैं बुध और सूर्य के, ये यशस्वी योग निर्मित करती है कि रईस बनने के योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये सनलाइन आपके पाम में जन्मजात नहीं था, यह आपको मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण समय के साथ साथ आपकी सोच बहुत अच्छी और बड़ी होना शुरू हुई है। इसका जो असर है भाग्य रेखा के अगर हम अनुकूल देखें तो 42 के अप्रोक्स में आया है, जहां से आपका करियर को लेकर के सीरियस डिवोशन, डेडिकेशन और काफी अच्छा स्किल टैलेंट बिल्ड हुआ है कि यहाँ से कोई भी उंगली नहीं उठा पा रहा है, और लगातार ग्रोथ जैसी स्थिति यहाँ पर आ रही है।
अब ये एंडिंग तक पूरा अवेलेबल है, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप जॉब करना चाहते हैं या नहीं। जॉब अगर करना चाहते हैं तो आप चाहे तो बहुत अभी भी लंबा समय है, मान के चलिए कि अभी भी 12-13 साल का आपका समय है जॉब करने का। एक ही कंपनी में चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये फ्री विल तो आपको मिली हुई है। आप छोड़ के जाएंगे, आपको रोका जाएगा। ये सूर्य आपका ऐसा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बल नहीं होता। ये सूर्य, ये जो साइंस बनते हैं, ये सबसे बड़े बल होते हैं, क्योंकि परमानेंट ये सक्सेस के साइंस होते हैं। तो हमें साइड वर्क, बिजनेस पे या काम पे ज्यादा ध्यान देना है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, लोगों को मैनिपुलेट, कन्विंस, अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटीज, बिजनेस लक, सब बहुत अच्छा देता है, क्योंकि पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कब क्या निर्णय लेना है। तो ये मरकरी रेगुलर अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। और जितना ज्यादा अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, अपग्रेड करते जाएंगे, थोड़ा सा बिजनेस माइंड या यहाँ पर कह लें कि जो एडवर्टाइजमेंट या मीडिया से रिलेटेड जो थोड़े बहुत स्किल स्पेशलाइजेशन होते हैं, वो भी अगर आप बिल्ड करते हैं तो और ज्यादा लाभ, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा खासा लाभ ये दिलाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्ड करती है, और इस तरीके के बिखराव कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को डेवलप कर देते हैं। हार्ट और माइंड का इस तरीके का कनेक्शन सीरियसनेस को डेवलप करता है। तो आपको करियर के रिगार्डिंग 36 के बाद में सीरियसनेस आया, और ओवरऑल दूसरों के वेलफेयर के रिगार्डिंग अप्रोक्स 50 के बाद में सीरियसनेस आ रहा है। ये रेखा काफी ज्यादा वर्कोहोलिक इंसान को बनाती है। हृदय रेखा यहाँ पर आके सीधे गुरु के ऊपर आकर के खत्म हुआ है, इसलिए इस कंडीशन में खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को व्यस्त रखना, मस्त रखना यहाँ पर पसंद करेंगे। और मल्टीपल इमोशंस भी रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे इमोशंस को हाइड कर दूसरों को ही प्राथमिकता देते हुए देखने को मिलेंगे। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये हार्टलाइन अच्छी देती है। और जो बचपन में किसी का संघर्ष देखने को मिलता है, खासकर रिसोर्सेस, कंफर्ट को लेकर के, तो डबल लाइन का फॉर्मेशन ऐसे ही पाया जाता है, जिसमें सूक्ष्म रूप के आइलैंड्स बने हुए होते हैं, जो छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस मांगते हैं। इसके बाद में मार्स की लाइन रिलेशन को लेकर के, दुनियादारी को लेकर के जिम्मेदारी को बढ़ाती है, इसीलिए ये रेखा अधिकतर मेंटल प्रेशर को बढ़ाती है और निम्न मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। तो रिलेशन में डिस्टर्बेंस या चेंजेस देखने को मिलता है 19 से 21 के मिड में ये लाइन अवेलेबल हुई। फिर हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल 24 से 26 के मिड में देखने को मिला। छोटे छोटे और भी स्ट्रेस, स्ट्रगल फैमिली और फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको आते रहे, जैसे 28 से लेकर के 33 के मिड में। अब ये इतना ज्यादा संघर्ष में इसलिए हो गया, चुनौती का समय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कोई सहयोगी रेखा मौजूद ही नहीं है। सहयोगी रेखा, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जब ये रेखा अवेलेबल होती है तो अपनों या दूसरों का इतना अच्छा सहयोग मिलता है प्रकृति का, कि संघर्ष ज्यादा घर कर ही नहीं पाता या अफेक्ट लाइफ को कर ही नहीं पाता सपोर्ट के कारण। तो ये रेखा यहाँ पर आपके 32 और 33 के मिड से स्टार्ट हुई और पूरी की पूरी अवेलेबल रही 39 तक। अब ये 39 पे क्यों खत्म हुई? क्योंकि फिर उसके बाद से आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और आगे से दूसरों को सहयोग देने की क्षमता आपके अंदर आ रही है। इसीलिए सूक्ष्म रूप की जो रेखाएं हैं बाहर की तरफ निकल रही हैं, कि जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा थ्रिल, एक्साइटमेंट अपने अंदर आप बढ़ेंगे, जितना नई नई चीजों के प्रति लर्निंग्स को बिल्ड करेंगे, नए नए जगह पर जाना, लोगों से मिलना, नया नया टेस्ट लेना, उतना ज्यादा लाइफ एनर्जी, उतना ज्यादा सहयोग करने की क्षमता बढ़ेगी। अब इस माइंड लाइन पे भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर कभी रहा ही नहीं। मेंटेलिटी में चेंजेस तो अप्रोक्स आपके 21 और 2 के एज में हुआ, जिसमें जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर हट, हिम्मत, हौसले के साथ में स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत यानी धैर्य आपके अंदर बढ़ी। इसके बाद में आइलैंड के कुछ साइन यहाँ पर डेवलप हुए, और ये हुए थे 29 से लेकर के 31 के मिड में। इस पीरियड में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल एकाएक बढ़ा था, रिसोर्सेस की कमी भी देखने को मिली थी, बहुत सारे प्लानिंग एफर्ट्स का रिजल्ट्स प्रोमिनेंटली मिल नहीं पा रहा था। इसके बाद में फिर छोटे मोटे रिस्क एफर्ट डालने शुरू किए, और 34 एंड 5 में सक्सेस लाइन निकली। ड्यूअल लाइन यानी कंफ्यूजन, डाउट की लाइन 37 में खत्म हुई, और फिर माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन होकर के क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी बनाने के साथ में मानसिक बल योग्यता को बढ़ा दी। तो ये माइंड पूरा का पूरा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी में लिप्त है। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म, बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत ज्यादा लग्जरीज के ऊपर कंसंट्रेशन ना होते हुए
आंतरिक सुकून, शांति, आनंद के ऊपर ये फोकस लेकर के जा रहा है। लाइफ लाइन की एनर्जी में बस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा बिखराव है और एक बिखराव इधर भी है। जब भी इस तरीके का बिखराव होता है तो हेल्थ पर कंसंट्रेशन देना ही पड़ता है। लो एनर्जी या वीकनेस को ये इंडिकेट करने का साइन होता है, इसलिए आपको खान पान, डे रूटीन लाइफ और फिजिकल एक्टिविटी जैसी चीजों को इनहेंस करना पड़ेगा। जिंक, आयरन, विटामिन सी और डी जैसी चीजों की कमी यहाँ पर देखने मिल जाती है। इन सब विषयों पे ध्यान रखिएगा। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर, अननेसेसरी स्ट्रेस या किसी भी हेल्थ में यानी मेंबर में हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रेशर आ सकता है, इसलिए देवी माँ की आराधना करनी जरूरी है। क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर आप धारण करिएगा और शुक्रवार के दिन खासकर इस कंडीशन में किसी भी तरीके का भोग जो है माता जी को जरूर चढ़ाइएगा। तो ये आपको लगातार करते रहना है जब तक इधर पर आड़ी रेखा है, क्योंकि आड़ी रेखा सुख को भोगने नहीं देगी, हमेशा किसी भी तरह का यहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिवनेस या स्ट्रेस को रखेगी। घर के बाहर जीत, घर में आकर हार जैसी स्थितियां जबरन में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंजॉयमेंट और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, वेल्थ क्रिएशन जैसी चीजों में कमी आ सकती है। प्लेजर्स फुलफिलमेंट में भी दिक्कत यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और इस तरह की आड़ी रेखा फिर पॉजिटिवनेस को बढ़ा देती है, हाइपरटेंशन वरीज अननेसेसरीली बिल्ड करती है, जबकि लाइफ एनर्जी तो और ज्यादा लंबी हो रखी है। आपका 87 के अप्रोक्स तक का एज यहाँ पर ही बतला रही है। 60 के एज तक आते आते अपना एम्पायर क्रिएट करने की लाइन यानी मरकरी लाइन डेवलप है। अनदर मरकरी लाइन अनदर आपको इंटरेस्ट देगी। मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा आएगा जीवन भर, लेकिन रुकने नहीं वाला है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसे का सदुपयोग होने वाला है। चंद्रमा के क्षेत्र पर कुछ आड़ी रेखाएं यात्राओं का शौकीन भी बनाएगी और यात्राओं के द्वारा भाग्योदय भी कराएगी। और ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर तक काम को फैला देता है या भाग्योदय के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट जरूर करवाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके के सकारात्मक योग और पूरी की पूरी जीवन शैली आपकी अच्छाई की तरफ, बड़े स्तर पर कार्य करने के तरफ, और जब तक आत्मा में बड़ी कुछ करने की प्रेरणा नहीं होती तब तक ऐसे चिन्ह या योग निर्मित ही नहीं होते हैं। तो ये साफ रूप से बतला रहा है कितना ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त और ईयर के अतिरिक्त आपका आने वाला है। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल शुक्र की तरफ झुका हुआ है। पूरा डिवोशन, डेडिकेशन और सेक्रीफाइसेस फैमिली के लिए है। शुक्र को अच्छा करने के लिए ही है, यानी लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म गेन करने के लिए। फैमिली लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सीरियसनेस होने के कारण भी यह अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, वीकनेस व्यक्तित्व में दे सकता है। जैसे जो हम चिंता करते हैं तो डर, भय, चिंता के द्वारा जो बार बार ध्यान भंग होता है वो देखने मिलता है। लेफ्ट पाम में लक लाइन में मेजर चेंजेस देखने को मिले, लेकिन एट द एंड इसमें भी फिश सिंबल जैसा साइन और सैटर्न पे भी स्लाइटली फिश सिंबल जैसा उल्टा साइन बना हुआ है। विपरीत राज्यों का ये चिन्ह है। बड़े लेवल पे कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होने जैसे साइन है। मनी ट्रायंगल इधर भी आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो पैसा बचाने की बजाय इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। पार्टनर के और बच्चों के भविष्य, पार्टनर के हेल्थ, बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी ही। वो सब आपका आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा खत्म होने वाला रहेगा। इस तरह के साइन में खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के, ब्लड रिलेशन में किसी के हेल्थ को लेकर के सेक्रीफाइसेस अननेसेसरीली देखने को मिलता है। जिम्मेदारी घर परिवार की यहाँ पर आती है। ये कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, बस इस साइन को ये पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त देखा जाता है, इसीलिए इस कंडीशन में अपने आप को सेक्रीफाइस फैमिली के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें करियर चेंज करना तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आकर के डेफिनेटली आप चेंजेस अगर चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा जिस जगह आप हैं उसी जगह पे आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाएगी। जहां तक बच्चों के भविष्य की बात है वो तो उन्हीं के पाम से अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जुपिटर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा निश्चिंतता को बतलाती है कि आप निश्चिंत रहिए, बच्चे लायक, संस्कारी, सफल और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनके प्रति वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इसके बाद में जो प्रिकॉशन रखना है फ्यूचर के रिगार्डिंग वो हेल्थ को लेकर के ज्यादा आप रखिएगा और उसका भी आपको सजेशन भेज दिया जाए। और जहां तक स्कूल की बात है 57 एज जैसे आप टच करेंगे यहाँ से इसका परफॉर्मेंस हो गया, या बड़े बड़े ग्रुप, एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ना हो गया, या बड़ों का सपोर्ट आना शुरू हो गया, पॉलिटिकल कनेक्शंस होने लग गया, ये सब चीजें अपने आप अलाइन होती चली जाएगी। तब तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ
सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।